चंद्रयान 3 के बाद भी लॉन्च होकर आखिर कैसे पहुंचेगा लूनर 25 चांद पर सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये लूना 25 है क्या। लूना 25 ये हमारे इसरो के द्वारा जो बनाया गया चंद्रयान था, इसी चंद्रयान की तरह एक चंद्रयान है। यह वही करने जा रहा है जो कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह उठता है कि आखिर रूस का यह लूनर 25 मिशन जो चांद पर जा रहा है, उसने आखिरकार चंद्रयान 3 के पहुंचने वाला टाइम ही क्यों चुना, या उससे पहले का टाइम ही ध्रुव चुना। ऊपर जो लूना 25 है रूस का, यह 21 से 23 अगस्त के बीच में चांद पर लैंडिंग करवाएगा, जबकि चंद्रयान 3 इसको भारत के इसरो के द्वारा 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था। यह 23 से 25 अगस्त के बीच में लैंडिंग करवाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि या तो उसी दिन जिस दिन चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, या उससे 1-2 दिन पहले लूना 25 ये चांद पर लैंडिंग कर लेगा और अपने नाम चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करवाने का विश्व रिकॉर्ड यह अपने नाम कर लेगा। तो आखिरकार रसिया ऐसा क्यों कर रहा है? रूस का यह अपना मिशन है, वह तब चाहे जब इसको लॉन्च कर सकता है, अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार रूस ने इसी दिन को टारगेट क्यों किया जिस टाइम पर चंद्रयान 3 ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो चीन और रूस की दोस्ती में चाइना प्राइमरी हो गया है तथा रूस सेकेंडरी हो गया है। यानी सीधी सी बात यह है कि चाइना देने वाला बन गया है एक हाथ से, तो रूस जो है ये दूसरे हाथ से लेने वाला बन गया है चाइना के पास से। यानी चाइना के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, वह चाहे तो रूस की दोस्ती को खरीद सकता है। यानी सत्ता जो है वह चाइना के हाथ में है, इसलिए रूस चाइना से हारने को तैयार नहीं है, लेकिन वह भारत से हारने के लिए भी कभी भी तैयार नहीं है। इसीलिए भारत और रूस की दोस्ती में रसिया जो है ये प्राइमरी रहा है तथा इंडिया सेकेंडरी रहा है। यानी रूस जो है ये भारत से कभी भी नहीं हारना चाहता। ऐसी स्थिति में रसिया ने चीन से हार मानने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन वह भारत से कभी भी हारना नहीं चाहता। तो शायद इसी वजह से रूस ने उस वक्त को चुना जिस टाइम पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचने जा रहा है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि भारत का चंद्रयान 3 जिसको 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जबकि रूस का जो लूना 25 मिशन है इसको अभी तक तो लॉन्च भी नहीं किया गया। इसकी लॉन्चिंग डेट कल 11 अगस्त को रखी गई है। यह 11 अगस्त को लॉन्च होकर भी चांद पर हमारे चंद्रयान 3 से पहले कैसे पहुंचेगा, इसकी गति देखिए कितनी है। कल भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:40 पर इसको लॉन्च किया जा रहा है। आइए आपको बता दें कि यह हमारे बाद में लॉन्च होकर भी हमारे से पहले कैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पहुंच जाएगा। अभी हाल ही में आई न्यूज में बताया गया है कि रसिया का एक गांव है जिसको पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है। जब इस मिशन को यानी लूना 25 मिशन को लॉन्च किया जाएगा, उससे कुछ घंटों पहले उस गांव को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्योंकि इस लूना 25 मिशन को जिस रॉकेट से लॉन्च किया जा रहा है उस रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1V रॉकेट। इससे इसको लॉन्च किया जा रहा है और जब ये रॉकेट लूना 25 को लेके उड़ान भरेगा तो इसकी स्पीड इतनी तेज हो सकती है कि इसका एक स्टेज जो है यह उस गांव पर जाकर गिर सकता है और उस गांव को तबाह कर सकता है। इसीलिए लॉन्चिंग से पहले उस गांव को खाली करवा दिया जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक रॉकेट होने वाला है। इस खबर से आप समझ सकते हैं कि उसकी स्पीड कितनी रहने वाली है। रूस का कहना है कि वह इससे मात्र 5 दिन के अंदर पृथ्वी की सतह से चांद के ऑर्बिट में पहुंचा देगा, सिर्फ 5 दिन में। जबकि इसी काम को करने में भारत को कई दिन लग गए थे। भारत के चंद्रयान 3 को 18 दिन तो धरती के चक्कर काटने में ही लग गए थे। 18 दिन के बाद में वह चांद की तरफ बढ़ा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो रूस का जो रॉकेट है यह पावरफुल है, साथ ही साथ उसने अपने रॉकेट के अंदर एक चौथा स्टेज शामिल किया गया है जिसका नाम है फ्रिगेट।
फ्रिगेट जो है यह एक ऐसा स्टेट है जो कि उस रॉकेट को पावर देने का काम करेगा। भारत के द्वारा जो अधिकांश रॉकेट काम में लिए जाते हैं उनमें ओनली फॉर 3 स्टेज ही होती है, यानी 3 स्टेज के ये रॉकेट होते हैं जिनमें 3 इंजन लगे हुए होते हैं और उनमें अलग अलग फ्यूल भरे हुए रहते हैं। लेकिन रूस के पास में जो रॉकेट है उसमें रूस ने एक अलग से चौथा स्टेज शामिल किया गया है जो कि है फ्रिगेट। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार ये फ्रिगेट है क्या। फ्रिगेट इतना पावरफुल है कि वह पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और अपर अर्थ ऑर्बिट जो है यहाँ से पृथ्वी का बिना चक्कर लगाए ही लूना 25 इसको पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर पहुंचा देगा। इसी वजह से रूस के साइंटिस्टों का कहना है कि चंद्रयान 3 को जाना है तो वह चली जाए, हम पीछे पीछे आ रहे हैं और आपसे पहले चांद के ऊपर उतर कर दिखाएंगे। रूस के साइंटिस्टों का कहना है कि उनको चांद तक पहुंचने के अंदर अधिकतम 12 दिन या फिर मिनिमम बात की जाए तो 10 दिन लगने वाले हैं। अब आप गिनती लगा लीजिए कि 11 तारीख को यह लॉन्च होने वाला है और चांद पर यह सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। 21 से 23 तारीख के बीच में रूस के वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि या तो चंद्रयान 3 जिस दिन चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा या तो उसी दिन या फिर उसकी लैंडिंग से 1-2 दिन पहले ये चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। लेकिन यह सिर्फ रूस के साइंटिस्टों का कहना है, अभी हुआ नहीं है, ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। अभी तक तो रूस ने इसको लॉन्च भी नहीं किया, अभी तक तो देखना पड़ेगा कि यह सही तरीके से लॉन्च होता है या नहीं होता है और लॉन्चिंग के बाद में उसको कहीं स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। यह बात जरूर है कि रूस का जो रॉकेट है सोयूज 2.1V उसकी सक्सेस रेट 99% है, जबकि इसकी 4th स्टेज फ्रिगेट इसकी सक्सेस रेट 97% है। इन सबको देखते हुए तो यही लगता है कि हो सकता है रूस का यह मिशन चंद्रयान 3 से पहले चांद के ऊपर पहुंच जाए, लेकिन पहुंचने से ही मतलब नहीं है, वहां पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग भी करना है। सॉफ्ट लैंडिंग कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है और वह भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। रूस की अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी ये हमसे कहीं एडवांस है, उसने हमसे 40 से 50 साल पहले ही टेक्नोलॉजी इसको विकसित कर लिया था और रूस के द्वारा ऐसे ऐसे विमान बनाए गए जो ना सिर्फ चांद के ऊपर उतरते थे बल्कि वहां से मिट्टी लेकर वापस पृथ्वी तक भी आते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन के साथ साथ एक रोवर प्रज्ञान भी भेज रहा है, लेकिन रूस का जो लूना 25 मिशन है उसके साथ कोई भी रोवर नहीं भेजा जा रहा है। रूस ओनली लैंडर भेजेगा और उसी लैंडर के साथ साथ एक रोबोटिक आर्म लगाई गई है जो कि वहां पर जाकर मिट्टी की खुदाई करेगी और अपने इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनकी जांच करेगा। लेकिन अभी भी रूस को अपना यह मिशन पूरा करने के लिए अलग अलग स्टेजों से होकर गुजरना पड़ेगा। अपने रॉकेट के अंदर जो 4th स्टेज लगाई है उनको सक्सेसफुली पार करना पड़ेगा। रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोस्मोस उसके द्वारा चांद के ऊपर 3 पॉइंट यानी 3 लोकेशन नोट की गई है, वहां पे ये रूस का लूना 25 ये वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये सब करने के बाद में वह चंद्रयान 3 को पछाड़ सकता है, उसको बीट कर सकता है। तो आगे क्या होता है, क्या रूस का जो दावा है वो बिल्कुल सही साबित होता है या फिर नहीं होता? क्या वह चंद्रयान 3 से पहले चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाता है या फिर नहीं करवा पाता? और क्या चंद्रयान 3 अभी भी रूस के इस मिशन को बीट कर सकता है? इन सभी के बारे में चर्चा हम अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। अभी आपके लिए बस यही है कि आपको आखिरकार क्या लगता है कि रूस के द्वारा इसी टाइम पर जिस समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसी समय ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया? क्या इसके पीछे रूस की यह वजह है कि वह सबसे पहले सबसे आगे रहना चाहता है, या फिर ऐसा कहा जाए कि वह भारत से कभी भी नहीं हारना चाहता, या फिर इसके पीछे कोई चाइना की कोई वजह तो नहीं है? क्या चीन ने रूस को भड़काया है ऐसा करने के लिए? आपको क्या लगता है? तो आपको दोस्तों अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, तथा अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिनके द्वारा चंद्रयान 3 रूस के इस मिशन से पहले चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करवा सकता है। मिलेंगे आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। साथ ही अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिकों के ऊपर जानकारी पाने के लिए।